प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदित वाणी के संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की दूसरी पाली में आज अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,988 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतर है और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इसमें कर्मियों के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि आज आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोशाक भी मिल रही है और वृद्धों को भी पेंशन दी जा रही है। अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि 7,033 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा नगर विकास विभाग को 927 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 574 करोड़, ब्याज चुकाने के लिए 703 करोड़, ऋण वापसी के लिए 415 करोड़, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मद में 587 करोड़ समेत अन्य विभागों को राशि आवंटित की गई है। जबकि मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही शोर शराबे के साथ शुरू हुई। वहीं विपक्षी भाजपा विधायकों ने लगातार तीसरे दिन नियोजन नीति और राज्य की विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग पर हंगामा किया और वेल में घुसकर नारेबाजी की। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू करने की अनुमति दी। इधर विधायक राजेश कच्छप ने बालू की किल्लत, कालाबाजारी और कीमत को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सरकार के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि एनजीटी के पारित आदेश के आलोक में मानसून अवधि में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन और उठाव पर रोक है। इस अवधि में बालू की आपूर्ति बालू भंडारण स्थलों से की जाती है। इसके लिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का राज्य में 21 जगह यार्ड बना हुआ है। बालू भंडारण स्थलों से सरकारी योजनाओं और निजी निर्माण कार्यों के लिए सरकारी दर पर बालू की आपूर्ति की जा रही है। वहीं अल्पसूचित प्रश्न के जरिए पी पेसा के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाते हुए खनन पट्टा जारी करने के मामले में 11 जुलाई 1997 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समता जजमेंट को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि समता जजमेंट के तहत देश के अनुसूचित राज्यों की लघु खनिजों के उत्खनन में खनन क्षेत्रों का मालिकाना हक अनुसूचित जनजातियों और मूलवासियों को देना था, जिस पर झारखंड सरकार द्वारा अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जबकि समता जजमेंट के आलोक में खनन पट्टा जारी करने के पहले ग्राम सभा की मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन राज्य में अब तक पेशा नियमावली भी नहीं बनाई गई। खनन पट्टा जारी करने में ग्राम सभा की बैठकें भी नहीं की जा रही हैं और राज्य में गलत तरीके से खनन पट्टा जारी किया जा रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री बादल ने सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि खनन पट्टा जारी करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। ग्राम सभा की अनुमति से ही लघु खनिज के पट्टे दिए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने पूछा कि किस जगह पर ग्राम सभा की अनुमति के बिना पट्टा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेशा कानून के तहत नियमावली गठित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। इधर अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने बगैर नियोजन नीति के युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर बरगलाने का आरोप लगाया। भाजपा के मुख्य सचेतक विधायक विरंची नारायण ने कहा कि नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार 26,000 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने जा रही है, फिर कोई कोर्ट चला जाएगा, नियुक्तियां फिर से फंस जाएंगी। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हम सदन में भाषण सुनने नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मानसून सत्र के पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ था कि नियोजन नीति और विधि व्यवस्था पर चर्चा कराने के मामले में विचार करने के लिए सोमवार को फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी, लेकिन सोमवार को कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं की गई। वहीं हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने 11:30 बजे से 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इसके बाद दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर ने शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाएं लाई। ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह और झारखंड विकास मोर्चा विधायक प्रदीप यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2016 में जारी विज्ञप्ति के आधार पर की जा रही नियुक्ति में भेदभाव करने का आरोप लगाया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने
कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदित वाणी के संवाददाता उमापद महतो।